हेवनली लेवल 42 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस पे 3000 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस पे अभी भी 800 लाइक भी कंप्लीट नहीं होते और बहुत से बंदे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। प्लीज़ उन सभी से यही गुजारिश है कि चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में 3 से 4 ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। लाइक और कमेंट भी कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिए। अब आगे, जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह उसे बाहर छोड़ आती है और फिर वहाँ पर जो बंदे खड़े रहते हैं ना, उनमें से बहुत से बंदे कहते हैं क्या इस सिस्टर हुआ है ना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर उनको देखती है, यह देख वो डर जाते हैं। फिर वो कहती है अपने मन ही मन में कि वह तुम्हारे तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वह पैसे खर्च करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। फिर हमें थोड़ी देर पहले यानी थोड़ा सा पहले का सीन बताया जाता है। वह उसे हमें दिखाया जाता है वे दोनों एक जगह खड़े होते हैं और जो वो होता है ना हान ने, वो अपने मन ही मन में कह रही है कि जो हान है ना उसने ना एक द फॉर्मोन स्टिकर है ना वह ख़रीदा था, एक चक्रा सा टाइप का है वह उसे ख़रीदा था और उसने इसे ख़रीदने से पहले कोई भी बार्गेनिंग नहीं करी, यानी कि सौदेबाजी बोलते हैं ना जिसे उनके कम में ज़्यादा में करने की कोशिश होती है, वो उससे नहीं की। वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इसीलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विस देना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से चला जाता है। जब वह अपने कमरे में बैठता है तो अंदर से आवाज़ आती है यंग मास्टर। हमें दिखाया जाता है जिसकी नौकरानी है ना वो सोई हुई है और वो सोते अपने मन ही मन में कह रही है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आलस में। वह अपने मन ही मन में कहता है हाँ यह लड़की ने 2 रूम नहीं लिए, यह बिल्कुल वेस्ट बेकार है। फिर उसके मुँह में एक गोली डाल देता है। वो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ तक आई हो तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उसके कुछ होता है, यानी पीठ पर कुछ लटका रखा होता है उसने। दिखाया जाता है वहाँ एक अगरबत्ती का सीन, यानी कि वो उसे नोटिस कर लेता है। फिर वो कहता है यहाँ पर तो सच में आज की जो मेरी ट्रिप थी मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे अच्छी मिली है और मैं एक ऐसा फाइनली एक ऐसा वेपन ला रहा हूँ जो मेरे काम के लिए बिल्कुल सूट है। हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी चीज़ उसके सामने धरी रहती है। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम है स्क्रीमीटर। फिर वो आगे कहता है कि जो इस किलोमीटर है ना इसे खरीदने के लिए मैंने 3 लाख गोल्ड कॉइन को कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा वेपन है जो कि अगर जिसके सामने 3 लाख कॉइन है ना कुछ भी नहीं है तो इसके सामने कबाड़ा है। फिर वो आगे कहता है ये एक ऐसा वेपन है जिससे कि मैं अपनी स्पिरिट वीपन इस वेपन से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से है बहुत समय से वहाँ पर धरा हुआ था और किसके बारे में से शायद ढंग से पता भी ना हो। फिर से कहता है आगे कहता है कि मैं इसमें अपनी स्पिरिट पावर इंजेक्ट कर इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा और इसे बनाने की स्पीड और वेपन को शार्प और इसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी आगे जाकर। अपने मन ही मन में कहता है फिलहाल आज की डेट में मैं इसे अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जब मैं इसे ट्रेनिंग करूंगा ना तो फिर मैं इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा और यह मेरा एक बहुत बड़ा टर्म कार्ड भी होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो इसका गेट होते हैं ना उस पर कोई नॉक करता है और हान उससे कहता है कौन है। बाहर से आवाज़ आती है यंग मास्टर क्या आपको कोई सर्विस चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है उसी अगरबत्ती का सीन दोबारा। फिर वह एक लड़की होती है, यानी वही लड़की जो क्रीमसन उससे आई है ब्यूटी। फिर वो कहती है यंग मास्टर क्या आपको कोई सेवा चाहिए। वह उसे देखता है और कहता है ओ क्या तुम शायद वो लड़की नहीं हो जो कि अपनी बॉडी बेच रही थी अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए। फिर वो कहती है हाँ मेरा नाम लिंगरोंग है और यंग मास्टर मुझे जब से छोड़ कर गए है ना मेरे बोधन ने यानी मुझे यहाँ पर बेच डाला ठेके पे, यानी ठेका बोलते हैं ना जिसे। फिर वो रोते हुए आगे कहती है मेरे अगर आज मैंने कोई भी कस्टमर को लिया है नहीं तो वह मुझे पीट कर मार डालेंगे, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। फिर हान से कहता है ऐसी बात है तो चलो मुझे माफ़ करना तुम अंदर आ जाओ। फिर वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो लोग इतने कठिन दिल हो गए। वो कहती है थैंक यू अंदर आते हो। फिर अपने मन ही मन में कहती है दया हो भाव हो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, आज तुम मेरे एक खिलौने के रूप में खेल जाओगे। फिर वह उसे देखती है अगरबत्ती को, कहती है इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यानी अच्छी है। फिर हमें दिखाया जाता है हान उसके कमर पकड़ लेता है, कहता है क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी जो स्मेल है ये सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत यानी अच्छी है। यह वो कहती है आके आवाज़ के साथ कहती है मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करिए। फिर अपने मन ही मन में कहते हैं सभी मर्द किसी भी ऐसी औरत जो कि बहुत ज़्यादा यानी अत्याचार सह चुके हो उस पर सब अपनी रिझाने कोशिश करते हैं। फिर वह पीछे से आवाज़ आती है यंग मास्टर, यानी इसकी नौकरानी नींद में बोल रही होती है। यह आवाज़ सुन वह थोड़ी सी घबरा जाती है। जो क्रिम्सन ब्यूटी है ना वो कहती है इसके यहाँ पर कोई है क्या, मैंने इसे कम तर क्या कहा है यानी अंडर एस्टिमेट किया है। वह अपने मन ही मन में कहती है यह तो एक सेक्सुअली देवता लगता है, यानी कि हवस का पुजारी टाइप। अगर इन्होंने मुझे थोड़ा और धक्का दिया तो मैं इसे कम्प्लीटली मार डालूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है वह उसके ऊपर ही गिर जाती है और कहती है यंग मास्टर मैंने आज से पहले आपसे जैसा कोई नहीं देखा,
आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं और मैं अपने आप को आज आपको सौंपते हुए बिल्कुल भी पछतावा नहीं करूँगी और आपके लिए आगे जाकर मरने के लिए भी तैयार हो जाऊँगी। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर वह मन ही मन में कहते हैं, भला कोई आदमी किसी एक ऐसी उदासीन औरत को कैसे छोड़ सकता है। फिर वो कहते हैं, अपने मन ही में कह रही है कि मैं इसे एक किस करूँगी और उस किस करने के बाद जो है ना, इसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो पूरी तरह से कम हो जाएगी और फिर बाद में मैं इसे मार डालूँगी। फिर हान होता है ना, हान उसे कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता समय कितना ज़्यादा अनमोल है। फिर वह उसके बैक साइड पर बहुत तेज़ मारता है, नहीं बैक के साइड आपको पता ही है। वह लड़के अपने मन में उनमें कहती है असर हो रहा है। फिर कहती है, मास्टर आप क्या कर रहे हो। फिर अचानक वह उस पर हमला कर देती है और वह कहती है, तुम भी और मर्दों की तरह मरो। फिर हान है ना, उसका हाथ झटक देता है और कहता है, ओ फाइनली चलो आखिरकार अब तुम कुछ नहीं कर सकती। हान उसका हाथ पकड़ लेता है, वह उससे वानी और लड़की उसे वापस जवाब देती है, आखिर तुम अभी तक ठीक कैसे हो। फिर हान उसे पीछे झटक देता है और कहती है, और लड़की आगे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे खेल सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने ज़्यादा अनोइन हूँ। फिर तुमने करा है ना, यानी जो खेल है ना, खेल में बचपन में खेल से हट सका। फिर वो कहती है, आखिर ये जो हवा में सुगंध उड़ रही है ना, या तो ये जहर है, आखिर फिर तुम कैसे बच सकते हो। फिर आगे वो होता है ना, हाँ उसे वापस कहता है, हाँ ये जहर नहीं है, पहले तो आप तुम्हें बता दूँ, तुमने सिंपल इसमें सिर्फ एक 7 स्टार घोस्ट गिलास तो मिलाया है। फिर वो होती है ना लड़की, फिर वह भी वहाँ पर अजीब से होने लगती है, यानी कि गिरने से लगती है। जादू से लड़की के आसपास जो सुगंध है ना, वो जहर जैसी है, लेकिन जो अगरबत्ती की सुगंध है ना, यानी कि खुशबू है ना, वो आन की ओर से है, जो कि इसमें ने 7 स्टार ग्रेड की वो मिला रखी है, एक घोस्ट गिलास यानी घास। फिर लड़की वीक हो जाती है और कहती है, तुम पहले से सब कुछ जानते थे, ये तो संभव है। फिर हानू से कहता है, तुमने वैसे एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी थी, पर दुर्भाग्य से जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है ना, वो एक्सपोज हो गया, यानी कि सामने आ गया। फिर वो कहती है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, मैंने अपनी कल्टीवेशन लेवल को छुपाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक सीखी थी। कोई भी ऐसा बंदा जो मेरे रैलम से ऊपर का ना हो, यानी ऊपर वाले रैलम वाले से मेरे से देख सकते हैं। फिर वो हानू से हाथ बांध देता है और कहता है, हाँ तुम सोचते हो मैं एक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं सिर्फ एक कल्टीवेटर ही नहीं हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा हूँ। फिर वह लड़की होती है ना, वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या कर मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर आज मैं यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो मरने के बाद भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और तुम यहाँ पर किसके ऐसे करीब नहीं आ सकते। फिर हान उसके सिर पर टच करता है, यानी उंगली से टच करता है और कहता है, तुम ज़्यादा शोर मचा रही हो। वो कहता है, आखिरकार वैसे मैं डीमन थोड़ी नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है भैया वो लड़के हो चुके हैं बेहोश। अब हान है ना, हान कहता है अपने स्टूडेंट को, इसके सोल सर्च करो, यानी आत्मा सर्च करो। फिर उसकी मेमोरी देखने लगता है। फिर हमें बताया जाता है भैया इस लड़के को उसका बाप पीटता था बेचारी को और कहता था, तुम भी अपनी माँ की तरह मरो। अब ऐसा बहुत बुंडे तरह पीटता था, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुर्म हुए थे, बहुत से आदमी ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी थी। उसकी माँ ने मरने से पहले कहा था, यहाँ से भाग जाओ, एक अच्छी जगह ढूंढ लेना। वो लड़के वहाँ से भाग भी जाते हैं, लेकिन बहुत से कमीने वाले उसका पीछे नहीं छोड़ते हुए कहते हैं, अंकल के पास आ जाओ, अंकल तुम्हें एक सुनहरी मछली दिखाएगी। कुछ ये बंदे कह रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम्हें मिस्ट्रेस बन जाना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। कोई कहता है जाओ बीच, यानी कोई फालतू के सवाल, कोई कुछ बेचारी मॉडल्स पर। फिर हमें इस लड़की की जुबानी में पता लगती है कि इसकी जो मेमोरी है ना, उसमें बहुत सी जगह भगी दौड़ी बची बहुत से आदमों से, लेकिन आखिरकार में फिर इसने एक गलती रास्ता चुन लिया। इन लोगों के सिरों पे यानी कि कंधों पे पैर धरकर आगे चढ़ने की कोशिश करी और एक बुरे रास्ते पर चली गई। फिर 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हान कह रहा होता है, जो लास्ट का ऑप्शन था ना, लो लेवल के हिसाब से जिसके लास्ट के सोल थी ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, यानी इसके कर्म बेकार थे, यानी कि कुछ कर रखा होगा अजीब सजीब। फिर जो हान होता है ना, हान कहता है, ओ अच्छा यह एक क्रिम्सन लेडी है जो कि जहाँ फैमिली ने भेजा है इसे। हान इसको देखता है, वो होती है ना जो लड़के बेहोश हो रहते हैं, तो वो कहता है कि इसने बहुत छोटी सी उम्र में, यानी सिंगी सी उम्र में बहुत ज़्यादा कुछ देखा है इसलिए, लेकिन दुर्भाग्य से गलत रास्ते पर चली गई है। फिर वो कहता है, भूल जाओ, मैं इसे एक चांस दूंगा। फिर वो आगे कहता है, क्या जीना या मरना इसके ऊपर निर्भर करेगा। हान उसे उठाने लगता है। हम आप देख ही सकते हैं हान का हाथ कहाँ है। तो पीछे से वो अपने मन ही मन में कहता है, ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी जो पीछे की वो नौकरानी होती है ना, यानी जी हाँ पीले बाल वाली लड़की उठ जाती है। वो कहती है, मास्टर और इसको फेंक क्यों मारते हो। कहती है, आप तो बिगड़ो यंग मास्टर है। फिर वो कहता है, तुम जो समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। फिर वो जो लड़की होती है ना, वो उठ जाती है और अपनी नौकरानी को समझा रहा होता है कि मैं उसे एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने समझने से पहले ही मेरे ऊपर फेंक के मार डाला होता। क्या वह जो लड़की है ना, वो एक असैसिन है, यानी असैसिन होते हैं अभी हथियार, और उसे जॉन फैमिली ने भेजा है।
और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।